रॉ अपनी रिपोर्ट सीधी प्रधानमंत्री को भेजती है। इसके डायरेक्टर का चुनाव सेक्रेटरी रिसर्च द्वारा होता है। ऐसे प्रत्याशी जिसका चुनाव रक्षा बलों में हुआ है, उन्हें रॉ में शामिल होने के लिए अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक है। एक बार मिशन पूरा होने के बाद अधिकारियों को यह अनुमति होती है कि वो अपने मूल विभाग में वापस शामिल हो सके। अगर आपके पास इतना शौर्य नहीं बचा है तो आप बेशक वापस जा सकते हैं। सिक्किम को भारत में शामिल करने का श्रेय भी बहुत हद तक रॉ को जाता है। रॉ ने वहां के नागरिकों को भारत समर्थन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आप में रॉ में शामिल होने का सपना एक राज होना चाहिए। यह राज किसी को ना बताएं। यह एक डेस्क पर बैठकर काम करने वाली नौकरी नहीं है। आप किसी मिशन पर हो तो पूरी संभावना है कि आपके परिवार को भी यह पता नहीं होगा कि आप कहां हैं। अगर आप में इस जॉब को लेकर योग्यताएं होगी तो भारतीय खुफिया एजेंसी अपने आप ही आप तक पहुंच जाएगी। आप उन्हें खोजने की कोशिश ना करें। एक रॉ जासूस की जिंदगी फिल्मों में दिखाई गई जासूस की जिंदगी से कहीं भी मेल नहीं खाती, लेकिन जासूसी में वो अव्वल होते हैं। आपको बता दें कि भारतीय परमाणु कार्यक्रमों को गोपनीय रखना रॉ की जिम्मेदारी थी। रॉ में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका यूपीएससी पास करो और आईपीएस या आईएफएस पद पर कार्यरत हो जाओ। यदि रॉ का एजेंट किसी दूसरे देश में जासूसी करता पकड़ा गया तो अपने देश की सरकार ही उससे पल्ला झाड़ देती है। उसकी किसी तरह से कोई सहायता नहीं करती और अंत में उसकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उसको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के रविंद्र कोशिश के साथ।